राजकीय महाविद्यालय झाडोल के तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी मानव, जीव जंतु, वनस्पति सभी की पोषक होती है। मिट्टियाँ विभिन्न प्रकार की होती है और अपने प्रकार के अनुरूप ही अलग अलग जातियों के पेड़ पौधों और जीवों के लिए आवास उपलब्ध कराती है। मिट्टी की विविधता के कारण ही अलग अलग प्रकार के फसल रूप देखने को मिलते हैं। कई ठोस, तरल और अन्य पोषक पदार्थों का निर्माण भी होता है और भंडारण भी प्रॉपर्टी की सबसे ऊपरी भाग मंडल में ऊर्जा और खनिज पदार्थों के अपक्षय संचरण के मार्ग के वनस्पति और माध्यम के भूमिगत जीवों के बीच होने वाली परस्पर क्रियाकलाप का अंतिम परिणाम ही मिट्टी है। भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के एक लंबे समय तक कार्यरत रहने पर मिट्टी की परतों का निर्माण होता है। मिट्टी के इस निर्माण में 5 कारक सहायक होते हैं: आधारी चट्टान, स्थानीय जलवायु, जैविक पदार्थ, स्थलाकृति और मिट्टी के विकास की अवधि। से जलवायु और जैविक क्रियाएं क्रियाशील कारक हैं, बाकी अन्य सभी कारक जो हैं वो निष्क्रिय होते हैं। मिट्टी की मूल जो विशेषता होती है वो उसके नीचे की आधारी चट्टानों से प्राप्त होती है। मृदा की विशेषताओं को बहुत अच्छे से समझने के लिए मृदा परिच्छेदिका को समझना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के विभिन्न संस्तर यानी कि ऊपरी मिट्टी, पृष्ठ मिट्टी और अवमृदा, ये तीनों मिलकर मृदा परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं। परिच्छेदिका के विभिन्न संस्तरों के रंग, गठन, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा में अंतर होता है। आकारिकी के आधार पर इन्हें 3 संस्तरों अ, ब और स में बांटा गया है। मिट्टी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे संस्तर अ या जैविक संस्तर कहते हैं। सारे पोषक तत्व यहीं विद्यमान होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरदन की क्रिया और ह्यूमस का निर्माण भी यहीं होता है। संस्तर ब मध्य में होता है। यह मिट्टी को आधार प्रस्तुत करता है और बड़े बड़े कणों वाला होता है। संस्तर स सबसे नीचे होता है। यहाँ आधारी चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त मलबा इकट्ठा होता रहता है। राजस्थान की मिट्टियों की विशेषताएं। राजस्थान की मिट्टियाँ कुछ विशेष प्रकार की हैं। पहली, ये मिट्टियाँ काफ़ी प्राचीन और परिपक्व हैं। अधिकतर मिट्टियों में नाइट्रोजन, जीवांश और खनिज लवणों की कमी पाई जाती है। राज्य में पहाड़ी भागों में मिट्टियों की परत हल्की और मैदानों में गहरी होती है। राज्य की शुष्क जलवायु के कारण मिट्टियों को सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक रहती है। राजस्थान की मिट्टियों में नमक, क्षार, अम्लीयता आदि अधिक पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की मिट्टियों में सेम की समस्याएं बहुत अधिक है। निरंतर कृषि के कारण राज्य की मिट्टी में उर्वरता की कमी हो गई है। यहाँ पर वायु और जल अपरदन की भी समस्या है। उच्च तापांतर के कारण चट्टानों के भौतिक विघटन के साथ ही उनका रासायनिक विघटन भी होता है। यहाँ की अधिकांश मिट्टियाँ प्राचीन जलोढ़ प्रकार की हैं। ये जो नक्शा डिस्प्ले हो रहा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान की मिट्टियों में एक रूपता नहीं मिलती। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियाँ दीर्घकालीन अपरदन, परिवहन और निक्षेपण की क्रियाओं से बनती हैं। राज्य की अधिकांश मिट्टियाँ जलोढ़ और वातोड़ प्रकार की हैं। इनकी आकारिकी, भौतिक और रासायनिक गुणों पर राज्य की जलवायु, उच्चावच और चट्टानी भिन्नताओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। राज्य में विभिन्न प्रकारों की मिट्टी को उनके रंग, गठन, उर्वरता और सिंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य लगान वसूली को निर्धारित करना रहा है। तो राजस्थान की मिट्टियाँ, जैसा कि नक्शे में डिस्प्ले हो रहा है, कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। सबसे पहली है बालू मिट्टी। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में यही वाली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के जितने भी सीमावर्ती ज़िले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, शेखावटी क्षेत्र, जोधपुर और नागौर, यहाँ सब जगह यही मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में जीवाश्म और नाइट्रोजन की मात्रा का अभाव होता है। क्योंकि इस प्रदेश में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और वर्षा न के बराबर होती है। इस मिट्टी में लवणता और क्षारीयता भी बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। इसको कम करने के लिए हम जिप्सम या चूना पत्थर डालकर इसको ठीक कर सकते हैं।
इस मिट्टी में वर्षा और सिंचाई की यदि सुविधाएं हो जाए तो ये सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार की हो जाती है। बालू मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता भी सबसे कम होती है, क्योंकि इस मिट्टी के मध्य के छिद्र बहुत अधिक और बड़े होते हैं, जिसके कारण जल आसानी से वाष्पीकरण हो जाता है। हालांकि इसमें जल सोखने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। बालू मिट्टी की मुख्य समस्या सोडियम क्लोराइड की भी है। बीकानेर, जैसलमेर, पाली आदि जगहों की मिट्टी में लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण भूमि बंजर हो जाती है। लवणता के आधार पर बंजर भूमि सर्वाधिक पाली में मिलती है। इस मिट्टी में मूंग, मोठ, बाजरा आदि बहुत अधिक मात्रा में होता है। दूसरी जो हमारी मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। इसे लाल, लोमी, चिकनी, दोमट आदि नामों से भी जानते हैं। ये मिट्टी आग्नेय चट्टानों से बनी हुई होती है। राजस्थान के दक्षिणी भागों में ये मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा के आंतरिक भागों में यही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस आदि अंश कम पाए जाते हैं। फिर भी यह मिट्टी मक्का, मूंगफली, चावल, दालें, अफीम आदि की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। चित्तौड़गढ़ जिला, जहाँ पर लाल मिट्टी सर्वाधिक है, यहाँ अफीम की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। तीसरी जो हमारी मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से होता है। साथ ही साथ ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है वह भी ठंडा होकर काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है और इसका काला रंग लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। राजस्थान में यह मिट्टी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदि तक मिलती है। काली मिट्टी वस्तुतः मालवा के पश्चिम में अधिक विस्तारित है। इस मिट्टी में कपास, सोयाबीन, मेथी, सरसों बहुत अच्छी होती है। कपास के लिए अति उत्तम होने के कारण इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी भारत में इस मिट्टी को चारनोजम भी कहा जाता है। अगली मिट्टी जो है हमारी लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी मध्य वाले क्षेत्र में पाई जाती है। भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, बूंदी, चंबल नदी के पश्चिम का क्षेत्र इसमें आता है। इसमें गन्ना बहुत अधिक अच्छी मात्रा में होता है। कपास और चावल भी हो जाते हैं। अगली जो हमारी मिट्टी का प्रकार है वो है जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मलबे से होता है। यह विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और इस मिट्टी में सभी प्रकार की फसलें हो जाती हैं। खाद्यान्न उत्पादन के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान में यह मिट्टी भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा आदि भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी के 4 रूप होते हैं: खादर, बांगर, भामर और तराई। इनमें से भामर और तराई तो राजस्थान में नहीं पाए जाते। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी का नदी में बाढ़ आने पर नवीनीकरण होता रहता है। अगली जो मिट्टी है वो है हमारी भूरी मिट्टी। ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है: धूसर रेगिस्तानी और भूरी दोमट मिट्टी। अरावली के पश्चिम में भूरी रेगिस्तानी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अरावली के पूर्वी भाग में भूरी दोमट, बनास बेसिन में स्पेशली भूरी दोमट मिट्टी मिलती है, जिसका विस्तार भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर के दक्षिण तक है। इस मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक अंश पाया जाता है, क्योंकि बनास बेसिन की नदियों के द्वारा पहाड़ी मिट्टी बहाकर मैदान में बिछा दी जाती है। इस मिट्टी में ज्वार, दालें सर्वाधिक मात्रा में होती हैं। भूरी रेतीली मिट्टी, इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसे रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। इसका विस्तार झालोड़ और बाड़मेर के सिवाना, समदड़ी, पंचप्रदा, पाली, डेगाना, परबतसर, सीकर के लूनी क्षेत्रों में मिलता है। इस मिट्टी में अरंडी, तिल, सरसों, जीरा आदि की खेती होती है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी पाई जाती है। राजस्थान की मिट्टियों में मुख्य 3 समस्याएं मिलती हैं। पहली,
लवणीयता एवं क्षारीयता, दूसरी जलमग्नता या सेम की समस्या और तीसरी है मृदा अपरदन की समस्या। तो सबसे पहले लवणीयता एवं क्षारीयता। राजस्थान के पश्चिमी भाग की मिट्टियों में लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। जल निकास का उचित प्रबंधन नहीं होने, वाष्पीकरण की अधिकता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत पर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट परत के रूप में जम जाते हैं। इसे रेह कहते हैं। इसका pH 8.5 से कम होता है। राज्य में जहाँ पर भूमिगत जल लवणीय होता है या सिंचाई के रूप में लवणीय जल उपयोग में लिया जाता है, वहाँ मिट्टी पर लवणों की मात्रा जमा हो जाती है। इसके कारण दूसरी फसल लेना असंभव हो जाता है। इस प्रकार की मिट्टियाँ डीडवाना, सांभर, पचपर्दा, कुचामन जिलों के निकट अधिक मिलती है। सिंचाई के दौरान प्रयोग में लिए गए जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा यदि अधिक हो तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है, जिसे भूरा ऊसर भी कहते हैं। इस मिट्टी का pH 8.5 से ज़्यादा हो जाता है। ऐसी मिट्टी में फसल उगाने पर बीजों का नैसर्गिक रूप से अंकुरण नहीं हो पाता और साथ ही पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ ग्रहण नहीं कर पाने से पौधे की वृद्धि और विकास रुक जाता है। इस प्रकार की मिट्टी जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़ और कोटा जिले में मिलती है। जलमग्नता या सेम की समस्या। राज्य के नहरी क्षेत्रों से जल के रिसाव या सिंचाई के लिए आवश्यकता से अधिक यदि जल का प्रयोग कर लिया जाए और जल की निकासी का उचित प्रबंधन न हो तो उस क्षेत्र में जलमग्नता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राज्य में इंदिरा गांधी नहर, चंबल नहर और गंग नहर परियोजना क्षेत्र में यह स्थिति पाई जाती है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में तो हजारों हेक्टेयर भूमि दलदली हो गई है। इसे सेम की समस्या कहा जाता है। इसमें लगभग 1/3 से अधिक उपजाऊ भूमि बेकार भी हो गई। संपूर्ण क्षेत्र में दुर्गंध युक्त पानी फैला हुआ रहता है और कई तरह के खनिज जमीन से निकलकर ऊपरी सतह पर आ गए हैं, जिसके कारण धरती पर खड़े खड़े वृक्ष गल गल कर गिर जाते हैं। नदी के क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तालाब बनाए गए थे, परंतु इसमें भी मिट्टी जलमग्न होने के कारण सूरतगढ़ से छत्तीसगढ़ तक कृषि भूमि बंजर हो गई है। तीसरी जो समस्या है वो है मृदा अपरदन की समस्या। भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। मिट्टी अपरदन से ही बनती है और